हेलो गाइस, आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले गाइस, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और हैप्पी रिपब्लिक डे, राइट। और आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है बेसिकली ऑन IPO विच इज़ गोइंग टू ओपन फ्रॉम टुमारो। अडानी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी कंपनी जो कि अडानी विलमार लिमिटेड जो कि लिस्ट होने वाली है कल, और उसके बारे में ये आज का वीडियो है। IPO क्या साइज़ रहेगा, कैसा क्या है कंपनी के बारे में, सो ऑल द डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड हियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। और स्टार्ट करने से पहले ये है हमारा वैल्यू इन्वेस्टर का चैनल। और हाँ गाइज, सॉरी वीडियो लेट बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, आने वाले टाइम में आपको रेगुलर इंटरवल में क्या मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोज़। ओके गाइज, तो चलिए चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो गाइस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अडानी ग्रुप का डिटेल्स हम डिस्कस अभी करेंगे। ओके, तो अडानी ग्रुप के बारे में कौन नहीं जानता, आप ज़रूर जानते होंगे। ओके, हमारे देश में दो ही लोग ज़्यादा फेमस है, एक है अंबानी और दूसरा है अडानी। ओके, दोनों भाई भाई लगते हैं ना, अंबानी एंड अडानी। ओके, जोक सपाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अडानी ग्रुप के बारे में बताने से पहले, मतलब अडानी का जो विलमार है, अडानी विलमार कंपनी के बारे में बताने से पहले आपको मैं कुछ अडानी ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप देखोगे गाइस, अडानी ग्रुप जो है बहुत ही, अडानी जो ग्रुप है गाइस, ये एक क्या है, एक कंग्लोमरेट है। सर कंग्लोमरेट मतलब क्या? कंग्लोमरेट का मतलब होता है अगर एक कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में डील करती है, मतलब बहुत सारे उनका बिजनेस होता है। अगर एक कंपनी का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता है, तो हम उस कंपनी को बोलते हैं भैया वो क्या है, कंग्लोमरेट है। क्या बोलते हैं? कंग्लोमरेट है। मतलब क्या है भैया, जैसे आईटीसी का आप देखोगे बहुत सारे सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में है, आईटी में है, एफएमसीजी सेक्टर में है। ओके, तो हर सेक्टर में उसी तरह से जो अडानी ग्रुप है, इनका भी जो बिजनेसेस है बहुत सारे सेक्टर्स में है। तो इसलिए अडानी को अडानी कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या, समझ में आ गया? कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या गाइस? जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशंस का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारा बिजनेस है जिनका, उनको हम कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। ये था एक नॉलेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे अडानी ग्रुप का एनर्जी में अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में इनका अडानी ग्रीन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एक अडानी ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसमिशन को लेकर। ठीक है, अगर आप देखोगे गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनका एक कंपनी है जिनका नाम है अडानी गैस। फिर नेचुरल रिसोर्सेज में भी इनका एक कंपनी है ओके, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस के नाम पे है। अगर मैं यहाँ आऊँ तो यही अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ओके, ओके, उसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अडानी ट्रांसमिशन है। ओके, उसके बाद थर्मल पावर जनरेशंस में अडानी पावर। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो मतलब इनका अगर देखोगे सेक्टर वाइज तो एनर्जी यूटिलिटीज़ में भी है इनका। ओके, आगे बात करते हैं और कहाँ कहाँ है भाई। अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में इनका कौन कौन सा कंपनी है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में गाइज इनका कंपनी अगर है देखोगे तो अडानी पोर्ट, नाम सुने हो? ओके, तो अडानी पोर्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो जो अडानी पोर्ट है ये अकेले बहुत सारे चीज़ों को कवर करता है, जैसे एग्री लॉजिस्टिक्स हो गया, पोर्ट एंड टर्मिनल्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, और इंडस्ट्रियल लैंड हो गया। तो ये सारी चीज़ों को डील करता है कौन? अडानी पोर्ट। इसके अलावा इनका और कहाँ पर, कौन से सेक्टर में? ये इंक्यूबेशन सेक्टर में है, जैसे तुम्हारा डिफेंस में भी इनका है काम। ओके, एयरपोर्ट में भी है, वाटर में भी ये डील करते हैं, रोड मेट्रो रेल में भी डील करते हैं। और ये सारा काम कौन करता है? अडानी एंटरप्राइजेस करता है। कौन करता है गाइस? अडानी एंटरप्राइज। तो मैं क्या कह रहा था गाइस, ये सारा काम कौन करता है? अडानी एंटरप्राइजेस। ओके, डेटा सेंटर भी है, फ्रूट्स भी है, तो ये अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा अदर्स में अगर हम देखें तो अदर्स में क्या है सर? अदर्स में इनका देखो
ये एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स में भी है। क्या है? एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स में है, रियल एस्टेट सेक्टर में है, फिनेंशियल सर्विसेज है इनका, और हाउसिंग फाइनेंस भी है। तो ये इतने सारे बिजनेसेस में होने की वजह से अडानी ग्रुप को एक अडानी व्हाट कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ग्लोमरेट। इनको एक उपाधि दिया गया है, एक दर्जा दिया गया है कॉन्ग्लोमरेट का, क्योंकि इनका जो बिजनेसेस है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो ये था नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सर अडानी का बहुत सारा वैसे बहुत सारा कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है। अडानी पावर देखो, ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, ये सारे बिजनेस क्या है, लिस्ट हैं। इसके अलावा अडानी क्या करना चाहती है, अपना अडानी विलमार को लिस्ट करना चाहती है। ओ माय गॉड, यस, अडानी विलमार को लिस्ट करना चाहती है। तो अब वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं अडानी विलमार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस 27 जनवरी कल, यानी कल ये आईपीओ ओपन होने वाला है। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है उसके बारे में जानने से पहले गाइस मैं बता दूं, ये भी अडानी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। ओके, जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो ये कंपनी जो है एडिबल ऑयल में ये क्या है भाई, एडिबल ऑयल में क्या है, ये मेजर है। ओके, एडिबल ऑयल मेजर मतलब क्या सर? मतलब ये एडिबल ऑयल में बहुत बड़ी कंपनी है, एडिबल ऑयल में इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए एडिबल ऑयल मेजर इनको कहा जा रहा है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं तो 27 तारीख को इनका आईपीओ ओपन होगा और 31 तारीख तक रहेगा। कब से कब तक सर? 27 तारीख से 27 तारीख, ये 27 से 31 तारीख तक इनका आईपीओ चलने वाला है। प्राइस बैंड क्या रहेगा सर? 218 रुपये से 230 रुपये का प्राइस बैंड इनका रहेगा। ठीक है, मतलब आप अगर चाहोगे तो 230 में क्या कर सकते हो, आप अगर चाहोगे तो 230 में आप जब अप्लाई करोगे तो 230 रुपये में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा गाइस ये कितना रुपया रेज़ करना चाहते हैं? ये 3600 करोड़ रुपया रेज़ करना चाहते हैं। तो जो अडानी विलमार है वो 3600 रुपये रेज़ करना चाहती है पब्लिक से। ठीक है, अच्छा, और मैं क्या बोलूँ, यस, एक लॉट में कितना शेयर्स होंगे सर? 65 शेयर्स मिलेंगे आपको। अगर आप मिनिमम अप्लाई करना चाहते हो तो एक लॉट में आपको 65 शेयर्स मिलेंगे। और 200, यहाँ पर प्राइस रेंज क्या था, 218 से 230, तो 230 इंटू अगर मैं करूँ क्या, 230 इंटू 65, वट 230 इंटू 65 अगर मैं करूँ तो ये आ जाता है तुम्हारा 14,950। कितना आ जाता है? तो अगर क्योंकि 230 आपको एक प्राइस बैंड है, अपर इसका जो लिमिट है 230 का है, आपको 65 शेयर्स मिलेंगे मिनिमम, तो आपका लग जाएगा 14,950 रुपये लगेगा इसमें। ठीक है, ये कम से कम इतना आपका लगेगा। ओके, अगर अप्लाई करोगे तो। ओके, इसके अलावा गाइस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, तो अडानी विलमार करती क्या सर, थोड़ा बता दीजिए। अडानी विलमार क्या करती है, 1999 में बनी थी ये। एफएमसीजी कंपनी है। क्या कंपनी है भाई? एफएमसीजी कंपनी है। ओके, एफएमसीजी कंपनी है, 99 में बनी थी। ऑफर्स एसेंशियल किचन कमोडिटीज़। ओके, किचन कमोडिटीज़ ये ऑफर करती है। ओके, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, व्हीट, फ्लोर, राइस, पल्सेज एंड शुगर। The company also provides various industry essential including oleochemicals, castor oil and the derivatives and the de-oiled cake। ठीक है, मतलब देखो जो एफएमसीजी सेक्टर है कि नहीं, एफएमसीजी का तुम्हारा किचन का जितना भी सामान हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, जैसे तेल वगैरह, जो फ्लोर हो गया, व्हीट मतलब आटा हो गया, चावल हो गया, ओके, शुगर हो गया, पल्सेस हो गया, ये सारा चीज़ कौन देता है? अडानी विलमार प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया? ओके, अच्छा, 99 में बनी थी, ये मैं बता दिया। तो इनका अगर मैं कैटेगरी अगर बात करें तो ये देखो एडिबल ऑयल में है, पैकेज्ड फूड और एफएमसीजी में है। और इनका अगर बात करो तो हर घर में इनका एक प्रोडक्ट तो यूज़ होता है, ये जो कि बहुत फेमस है, फॉर्च्यून बोल के एक तेल आता है। ओके, एडिबल ऑयल जो कि इनका फ्लैगशिप ब्रांड है। ओके, इसके अलावा कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड फोकस ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बाय लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स सच एज एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स, राइस ब्रांड, हेल्थ ऑयल। बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है, और भी प्रोडक्ट लॉन्च की है मार्केट शेयर को क्या करने के लिए, इनका जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं गाइस,
इनका कहाँ कहाँ पर कितना यूनिट्स, अगर आप अडानी विलमार का प्रेजेंस देखोगे, ठीक है, इनका 22 प्लांट्स है 10 इंडियन स्टेट्स में, 10 ठो स्टेट में इनका 22 प्लांट्स है, कंप्राइजिंग 10 क्रशिंग यूनिट्स 10 ठो है, 19 इनका रिफाइनरीज 19 ठो है। ओके, इसके अलावा इट्स रिफाइनरी इन मुंद्रा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरीज इन इंडिया विद अ कैपेसिटी ऑफ 5000 मैट्रिक टन पर डे। ठीक है, इनका सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है ना वो कहाँ पर है, मुंद्रा में है, जो कि सबसे बड़ा रिफाइनरी है, और इसका जो कैपेसिटी है वो है 5000 मैट्रिक टन पर डे, मतलब एक दिन में 5000 मैट्रिक टन का इनका क्या बनता है, सामान बनता है। ओके, ये सारा चीज़ें इनका प्रेजेंस के बारे में अगर बात करूं। अच्छा सर, ये जो पैसा उठाना चाहती है कंपनी, क्यों उठाना चाहती है ये कंपनी? जो पैसा उठाएगी क्या करेगी इसका? भैया देखो, कंपनी जितना भी क्या करेगी, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, मतलब अपना फैक्ट्री वगैरह, अपना यूनिट्स वगैरह बढ़ाने वाली है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाएगी, डेवलप करेगी, और कुछ पैसे से ये अपना जो उधार है उसको चुकाएगी। ठीक है, कुछ पैसों को इन्वेस्ट करेगी, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये बाकी जो नॉर्मल काम होता है उसका वो सारा चीज़ करेगी। तो ये पैसे का क्या काम करेगी पता चल गया आपको। ओके, इसके अलावा या सर इसका फिनेंशियल थोड़ा हमें बता दीजिए। यस, फिनेंशियल आपको बताते हैं। फिनेंशियल अगर आप देखोगे गाइस, यस आ गया। देखो, अडानी विलमार जो है, इनका जो रेवेन्यू था 2019 में 28,920 करोड़ का था, 2020 में ये 29,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और 21 में 37,000 करोड़ हुआ। तो थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है, उतना भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो। ठीक है, ये था रेवेन्यू। सर आगे बताओ। अगर मैं प्रॉफिट का बात करूं, प्रॉफिट का बात करूं तो 376, फिर 461 और अभी 728 करोड़, तो लगभग ये डबल हो चुका है 2 ही साल में। अगर देखें तो 376 से 728 हो गया है। ठीक है, ये प्रॉफिट वाइज अगर देखें। टोटल एसेट्स इनका बात करें तो थोड़ा सा सेम ही है, थोड़ा सा बड़ा है, 11,000 अभी 13,000 के आसपास है। तो ये था इनका फिनेंशियल्स, जो कि रेवेन्यू आप देख सकते हो, रेवेन्यू में कितना प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है पिछले 3 सालों में। इनका रेवेन्यू 29,000 से 37,000 हुआ है, मतलब 8,000 करोड़ बढ़ा हुआ है। तो ये था डिटेल्स अबाउट अडानी विलमार के बारे में। तो सर आपको सर तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं कुछ नहीं करूँ बोलने वाला गाइस, कि आप इसको अप्लाई करो या ना करो, ये आपका खुद का डिसीज़न है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत गिर रहा है और इसके अगर मैं बात करूँ खाली अडानी का ग्रुप का बात करूँ, तो अगर आप देखोगे जितने भी कंपनीज़ हैं अडानी के जितने भी कंपनीज़ है, चाहे अडानी ट्रांसमिशन हो, अडानी ग्रीन हो, ये फेब्युलस रिटर्न दे चुके हैं अगर आप स्टॉक्स में देखोगे। और बहुत लोग इनके वैल्यूशंस को क्या करते हैं, डाउट करते हैं इनके वैल्यूशंस को लेके। तो ये सब आपका डिसीज़न है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी मेरा काम था आपको एक डिटेल्स बता देना कि अडानी विलमार के बारे में। तो भैया और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, अडानी विलमार का मैक्सिमम जो प्रॉफिट है भैया, मैक्सिमम प्रॉफिट वो आता है इनका जो एडिबल ऑयल है उनसे आता है। ठीक है, एडिबल ऑयल से आता है। ओके, तो इनका एडिबल ऑयल से मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, तो आपको वही ध्यान रखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इनका एडिबल ऑयल से आता है। तो इनको क्या करना है, बाकी सब प्रोडक्ट को भी एस्टेब्लिश करना है, जिस तरह से इन्होंने फॉर्च्यून ऑयल को किया है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे रिस्क भी हैं, क्योंकि इनका बहुत सारा जो रॉ मटेरियल होता है वो इम्पोर्ट होता है। अगर बाहर कंट्रीज़ वाले क्या किए, बाहर कंट्रीज़ वाले कुछ अगर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, तो यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा, या फिर इनका जो सामान होता है वो बाहर कंट्रीज़ भी जाता है। ओके, तो बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आप इसके सारे चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही अप्लाई करें। जिस तरह से ज़ोमेटो में हुआ, आप देख सकते हो ज़ोमेटो में क्या हुआ था, अभी ये 80 रुपये के आसपास ज़ोमेटो पहुँच गया था। तो आप चाहें तो
अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कीजिए। बस ये था एक नॉलेज देना आप लोगों को कि भैया इस तरह से होने वाला है, ये प्राइस बैंड रहेगा, ये इशू साइज़ है और कंपनी क्या करती है उसके बारे में आपको रूबरू कराना। तो हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस दिस इज सैम साइनिंग ऑफ और खुदा हाफिज़।